आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में छठे घर के बारे में। छठे घर को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि ये तो बहुत बुरा घर है, इससे तो रोग आता है, इससे ऋण आता है, इससे रिप्रू आता है, इससे 6 तरीके के दोष आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उस 6 हाउस को अगर हम कुंडली में से कोई काट सकता ना। आम जनमानस तो ऐसा सोचता है कि छठे हाउस को अगर कुंडली में से काट के बाहर निकाल देते तो हमारी कुंडली बहुत बढ़िया हो जाती। पर ईश्वर ने जो हमें दिया है वो कुछ सोच समझ के ही दिया है, और वो हमारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए जरूरी भी है, शायद इसीलिए दिया है। तो अगर हम एक किसी भी हाउस के एक नेचुरल कारक तत्व होते हैं, और जब हम उन नेचुरल कारक तत्वों को सीखते हैं तो उनसे कुछ नई चीजें डेवलप होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6 हाउस में लोभ आता है, लालच आता है, ईर्ष्या आता है, आलस्य आता है, मद आता है। ठीक है, ये सारे गलत चीजें आती हैं जो कि किसी व्यक्ति की या मनुष्य की नेचुरल टेंडेंसीज मानी जाती है, जिन्हें 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 लेकर ही वो जन्म लेता है। आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों में ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या कोई खराब चीज थोड़ी है। कंपटीशन की जो भावना है, क्या वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद नहीं करती? अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव भावना ना हो तो आप एक्सेल कर ही नहीं सकते, अपनी जॉब में एक्सेल नहीं कर सकते, अपने बिजनेस में एक्सेल नहीं कर सकते, अपने जो सांसारिक क्रियाकलाप है उसमें आप आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आपके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या दिखे, या पॉजिटिवली ईर्ष्या नहीं रखते हो आप, या आप नहीं चाहते हो कि मैं सबसे आगे निकलूं या मैं सब कॉम्पिटिशन्स को पीछे छोड़ूं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ईर्ष्या तो अच्छी चीज है ना। इसी तरीके से लोभ, लालच, ये सब भी पॉजिटिवली इनको यूज किया जा सकता है, और शायद इसीलिए भगवान ने 6 हाउस में इनको डाला है कि जिससे कि इनको पॉजिटिवली यूज करके आप आगे बढ़ सके। अगर आप अपने ईर्ष्या पे देखो, आपका एम क्या है वो डिपेंड करेगा आपका। अगर आप संन्यास में जाना चाहते हैं, अगर आप साधु बनना चाहते हैं, तो ईर्ष्या को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए, तो आप इस संसार से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन अगर इसी संसार में रहते हुए आप जीवन को जीना चाहते हो और सबसे आगे निकलना चाहते हो, तो फिर ईर्ष्या होनी चाहिए। हम बच्चों को कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, हम बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं जहां पे कि उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। क्या सिखाने के लिए? ये सिखाने के लिए कि तुम्हें इन सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो हम तो बच्चों को ईर्ष्या सिखाते हैं, तो ईर्ष्या बुरी कैसे हुई? लेकिन अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्या से आप भर जाओगे तो क्या होता है कि ये जो बुरी चीजें होती है ना, ये सुसाइडल होती है। सुसाइडल इन द सेंस कि अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्या से आप भर जाओगे तो आप अपने आप को ही मार लो, या वो अपनी पर्सनालिटी को ही खत्म कर लो। लेकिन यदि उसी ईर्ष्या को आप पॉजिटिवली यूज करते हो तो हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में सबसे आगे। इसी तरीके से लोभ का है कि थोड़ा लोभ व्यक्ति में यदि नहीं होगा तो वो पैसा कमा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आदमी को जीवन जीने के लिए तो कुछ खास चाहिए नहीं होता है। 2 रोटी सुबह से शाम तक चाहिए होती हैं और सोने के लिए एक जगह चाहिए होती है, तो क्यों नौकरी करे? क्यों बच्चों के लिए काम करे? क्यों पैसा जोड़े? तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो लोभ भी थोड़ा सा जरूरी है, और जिस व्यक्ति में लोभ नहीं है फिर वो अपने परिवार के लिए ही कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, और समाज उसको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 हाउस है, 6 हाउस के जो कारक तत्व हैं वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हैं, बाय डिफॉल्ट बुरे हैं, लेकिन वो आपको आगे बढ़ाते हैं। ये भी कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि
सिक्स हाउस में उपचय घर है, उपचय हाउस है। उपचय हाउस का मतलब ये हुआ कि ऐसा घर जो जीवन में समय के साथ इंक्रीज करता है और एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज करता है। तो ऐसे घर अगर किसी का सिक्स हाउस काफी प्रोमिनेंट है, अगर किसी का सिक्स हाउस काफी एक्टिव है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उस पे एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, उस पे कहानियां बताने के लिए बहुत होती हैं, उसने जीवन में बहुत कुछ सीखा होता है और उसको सीख के वो आगे बढ़ा होता है। तो इसमें बुराई कहाँ है? अगर आप सिक्स हाउस को देखो तो इसमें बुराई है कहाँ? ये तो आपको सिखाने के लिए आया है और सिखाएगा। जो टीचर होता है वो थोड़ा रूड तो होता ही है, जो सिखाने आएगा वो आपको थोड़ा कठोरता से काम तो कराएगा ही, तभी आप सीख पाएंगे। तो ये कठोर घर है। यहाँ पे कठोर ग्रह जो हार्ड प्लैनेट्स हैं, लाइक सन, मंगल, शनि, राहु, ऐसे जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इवन कहा जाता है कि जितने भी मतलब हमारे पास जो कुंडलियां अवेलेबल हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडलियां अवेलेबल हैं, आप देखोगे उन कुंडलियों को तो आपको पता चलेगा कि सिक्स हाउस में दोनों के राहु है। क्यों? क्यों सिक्स हाउस में दोनों को राहु मिला? क्योंकि भगवानों के लिए एक तो क्या है कि वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। सिक्स हाउस शत्रु का जरूर है, लेकिन इसमें बैठे हुए प्लैनेट ही तो डिसाइड करेंगे कि वो शत्रु आप पे हावी होगा या आप शत्रु पे हावी हो जाएंगे। सिक्स हाउस नेचुरली कालपुरुष की कुंडली में बुध का है और बुध आपकी लर्निंग्स है। तो यदि आप अपने दुश्मन को कमजोर नहीं मानते हो, उसको इग्नोर नहीं करते हो, केतु यहाँ पे बहुत खराब काम करता है ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बुध का घर है और बुध जो नेचुरली लर्निंग का कारक है और केतु लर्न करना नहीं चाहता। केतु इंस्टिंक्ट है, आप में जो भावना आ रही है वो है। तो ऐसा व्यक्ति अगर केतु यहाँ पे बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को कुछ समझता ही नहीं। उसको लगता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको अंदर से ऐसी कुछ भावना आती रहती है ना, और वो अपनी भावनाओं पे ज्यादा विश्वास करता है और अंत में शत्रु उसका सब कुछ ही बिगाड़ देते हैं। तो केतु को यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि केतु इस तरीके की टेंडेंसी व्यक्ति को देता है, लेकिन बुध को यहाँ पे अच्छा मानेंगे। बुध का तो घर ही है, तो बुध का घर का मतलब क्या है कि ये लर्निंग्स देता है। तो किसी भी लड़ाई को यदि आपको जीतना है तो उसमें शत्रु की स्टडी और शत्रु के बारे में समझना यह आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है या हथियार होता है, क्योंकि ये बुध का घर है। तो बुध यहाँ पे काम करता है अच्छा। उसके बाद राहु भी यहाँ पे काम करता है। राहु देखो भय है, धुआं है, ठीक है, ऐसी कंडीशंस हैं जो क्लियर नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों के शत्रु को ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ मायावी शक्ति है, क्योंकि राहु मायावी है। शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनको जो है उनके शत्रुओं को ऐसा लगता था कि ये मायावी है, ये जेल में बंद कर दो तो ये पता नहीं कैसे निकल के बाहर आ जाता है। भगवान कृष्ण के शत्रुओं को भी लगता था कि ये मायावी है, भगवान राम के शत्रुओं को भी लगता था कि ये मायावी है। तो राहु अगर सिक्स हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति माया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और शत्रुओं में भय व्याप्त कर देते हैं और इनके शत्रुओं को लगता है कि यार इस पे कुछ हमसे ज्यादा है, कुछ हमसे अलग है, हम इससे जीत नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं। ठीक है। सिक्स का राहु आपको पब्लिसिटी में निपुण बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो शोशाबाजी, दिखावा, पब्लिसिटी से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जो शोरूम्स होते हैं, आप देखो कपड़े के किसी बड़े से शोरूम में जाओ, वही कपड़ा आपको दिल्ली में पटरी पे बिकता हुआ मिलेगा और वही कपड़ा जो है आपको थोड़ा सा उसको शोरूम बनाओ, थोड़ा सा उसमें लाइटिंग लगाओ, एसी लगाओ, ठीक है, खुलने अपने आप ऑटोमेटिक डोर्स लगाओ और उसमें वही कपड़ा डबल ट्रिपल चार गुने रेट पर बिकता है। क्यों? क्योंकि उसने दिखावा किया। तो ऐसे लोग जिनका सिक्स का राहु है वो दिखावा करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई शोरूम बना के, कोई सस्ते माल को महंगा बेच के, किसी तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं।
सिक्स हाउस में जो राहु है वो इंटरनेट से भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, क्योंकि इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं ना वो फेक पर्सनालिटी होते हैं, वो दिखावा करके पैसा कमाते हैं। और जहां पे भी दिखावा करके आप पैसा कमाओगे वहां पे राहु आ जाएगा। अब इसमें आप कहोगे कि सर ये पैसा कहाँ से आ गया, पैसा कमाना कहाँ से आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि जो सिक्स हाउस है वो इनकम का है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि छठा घर जो है वो इनकम का है, और इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 11th हाउस से इनकम देखी जाती है, पर मैं ऐसा मानता हूँ 11th हाउस के साथ साथ सिक्स हाउस से भी इनकम देखी जाती है। नौकरी सिक्स हाउस से देखी जाती है, इनकम सिक्स हाउस से देखी जाती है। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आप पे कितना पैसा आएगा ये सिक्स हाउस से देखा जाएगा। अगर सिक्स हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा खराब है, सिक्स हाउस में दम नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि भाई फिफ्थ हाउस ना आपका, देखो फोर्थ हाउस आपकी लर्निंग है, फिफ्थ हाउस उस लर्निंग की परिपक्वता मतलब आपका टैलेंट है, और टैलेंट से दूसरा वो आपका टैलेंट का धन है। मतलब आपके पास जो काबिलियत है, आपके पास जो टैलेंट है, उससे कमाया हुआ धन सिक्स हाउस है। तो आप जो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप जो बेचने में बहुत अच्छे हैं, आपके पास जो भी स्किल है, बिना स्किल के तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा सकता। किसी पे बोलने का स्किल है, किसी पे बेवकूफ बनाने का स्किल है, किसी पे दिखावा करने का स्किल है, इन्हीं चीजों से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका स्किल है उस स्किल का धन जो है वो आपका सिक्स हाउस है, क्योंकि फिफ्थ से सेकेंड है। दूसरी चीज कि ये आपके शत्रु का या ये आपके अपोजिशन का व्यय है। अपोजिशन का व्यय आप ऐसे समझ सकते हो कि एक आपने एक बहुत बड़ा सा शोरूम खोला और आपके दुकान में जो ग्राहक आता है, जब उसकी जेब से पैसा निकलेगा, मतलब जब ग्राहक का व्यय होगा, तब आपकी इनकम होगी। और ग्राहक क्या है जो आपकी दुकान पे आया, वो तो चाहेगा कि कम से कम मैं इसे लूट लूं, दुकान वाले को लूट लूं, और दुकानदार चाहता है कि वो ग्राहक से ज्यादा पैसे निकलवाए। तो ये एक अपोजिशन हो जाता है। अगर आप फर्स्ट हाउस है, दुकानदार फर्स्ट हाउस है, तो उसका ग्राहक सेवंथ हाउस हो जाता है, और सेवंथ हाउस का जो व्यय है वो सेवंथ से ट्वेल्थ सिक्स हाउस हो जाता है। तो अगर आपका सिक्स हाउस बहुत मजबूत है तो आपकी दुकान पे जितने कस्टमर आएंगे कुछ ना कुछ देके ही जाएंगे। और आपका अगर सिक्स हाउस वीक है तो आपकी दुकान पे जो चढ़ेगा वो ना लेके ही जाए, वो देगा नहीं, उससे ज्यादा का ले जाएगा, या तो देके ही नहीं जाएगा, वापस लौट जाएगा। और सिक्स से सिक्स होने की वजह से इलेवेंथ को इनकम बोला जाता है। सिक्स से सिक्स होने की वजह से ही इलेवेंथ को इनकम का हाउस बोला जाता है, क्योंकि वो सिक्स का हायर सिक्स है, सिक्स से भी सिक्स है, इसलिए लोग उसे इनकम का हाउस बोलते हैं। बाकी इनकम जैसे इलेवेंथ में क्या है, बृहस्पति का घर होने की वजह से वो इनकम का हाउस है, ऐसा कह सकते हो आप। तो फिर सेकंड भी हो गया, फिर फिफ्थ भी हो गया, नाइन्थ भी हो गया, और क्या है, बाकी तो बृहस्पति शनि राहु का प्रभाव होता है इलेवेंथ हाउस पे। तो इलेवेंथ हाउस को इनकम क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कर्म से सेकंड है। जो आप कर्म कर रहे हो उससे जो सेकंड है वो आपका इलेवेंथ है, और वो सिक्स से सिक्स है। तो व्यय का व्यय है, मतलब व्यय होगा या नहीं होगा वो आपका सिक्स इलेवेंथ हाउस बताएगा। कई बार दुकान पे ग्राहक आता तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वापस लौट जाता है, सामान लेता ही नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि वो आपको ही चूना लगा जाता है। तो ये सिक्स और सिक्स से सिक्स दोनों देखने पड़ेंगे, मतलब सिक्स भी देखना पड़ेगा और इलेवेंथ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स हाउस आपका टैलेंट से आया हुआ धन है, आपकी स्किल से आया हुआ धन है, और इलेवेंथ जो है आपके कर्म से आया हुआ धन है, जो आप मेहनत कर रहे हो उससे आया हुआ धन है। और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, कि कर्म और टैलेंट का जब कॉम्बिनेशन बनता है, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सिक्स हाउस के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं कि सिक्स हाउस बहुत खराब होता है, ऋण देता है, रोग देता है, ऐसा नहीं है। सिक्स हाउस आपको पैसा देता है। सिक्स हाउस में सूर्य क्या करेगा, सिक्स हाउस में मंगल क्या करेगा, सिक्स हाउस में शनि क्या करेगा। तो देखो, ये जो शनि मंगल सूर्य हैं, इनको मैं हार्ड प्लैनेट मानता हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इनको बोलते हैं कि ये पापी ग्रह हैं, पापी वापी तो कुछ नहीं होता, बट हार्ड तो है।
हार्ड इन द सेंस कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ सॉफ्ट ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, ये सॉफ्ट है। ये जिस तरीके से इफेक्ट करते हैं या इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो ये है कि ये कम मेहनत कराते हैं और रिजल्ट अच्छा देते हैं। लेकिन जो हार्ड ग्रह हैं वो आपसे मेहनत पूरी कराते हैं और उस मेहनत के बाद में ही रिजल्ट देते हैं, जैसे शनि है, जैसे मंगल है, जैसे सूर्य है। तो जो व्यक्ति आपसे मेहनत कराएगा ना वो आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाता है, या जो ग्रह आपसे मेहनत कराएगा वो बहुत कुछ आपको सिखा के भी जाता है। बृहस्पति, शुक्र आपसे मेहनत नहीं कराएंगे, वो तो आपके बाप दादाओं पे पैसा होगा आपको मिल जाएगा, आप अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे, आपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन मान लो कोई कठिन परिस्थिति आ गई और वो जमीन पे लग गया कोर्ट केस, तो फिर आप 10-5 हजार रुपए भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो ऐसा होता है बृहस्पति और शुक्र जो सॉफ्ट ग्रह हैं उनका रिजल्ट। लेकिन हार्ड ग्रह आपको जीवन में बहुत सीख। ठीक है, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये मेहनत तो काफी कराता है, लेकिन उसके बाद जो आपका प्रकाश है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का देवता है, सूर्य सिद्धांत का देवता है, सूर्य आपकी जो आपका धर्म है वो है सूर्य। तो ऐसे व्यक्तियों का जो प्रकाश है ना वो समाज में बहुत अच्छे से फैलता है, और जो उनके शत्रु हैं उनको समझ में आता है कि भाई इस व्यक्ति के सामने अपन खड़े भी नहीं हो सकते, इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि इसके सामने आगे यदि हम खड़े होते हैं तो हम अपने आप को दबा हुआ सा महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य के पास कोई भी आ जाए सूर्य उसे जला देता है और कंबस्ट कर देता है, मतलब अस्त कर देता है, उसकी शक्तियों को छीन लेता है, उसकी शक्तियां किसी काम की नहीं रहती। तो अगर सूर्य आपके 6 हाउस में है और सूर्य आपके 6 हाउस में होने के साथ साथ आप धर्म का पालन करते हो, जिस भी धर्म में मानवता का ही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म मैं उसे ही मानता हूँ कि भाई झूठ नहीं बोलना, अपने वर्ड्स किसी को दे दिए। सूर्य में एक चीज है कि अगर आपने किसी को टाइम दे दिया, किसी को वर्ड्स दे दिए कि भाई ये काम मैं इस दिन इस टाइम पर करूंगा या तेरा साथ दूंगा, तो वो वर्ड्स आपके झूठे नहीं होने चाहिए, सूर्य उससे खराब हो जाता है। ठीक है, सूर्य आपका संकल्प है, आपने कोई चीज ठान ली और फिर आप पीछे हट जाओ तो सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य आपका धर्म है, जो अंदर से जो 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 एक नेचर का धर्म है ना वो सूर्य है। आप इसे हिंदुत्व और इस सब चीज से मत जोड़ना, बट जो नेचर का धर्म है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य तो सबके लिए बराबर है ना। तो सूर्य आपकी स्पिरिचुअलिटी है, सूर्य आपके अंदर से आने वाला धर्म है कि मुझे एक इंसान की, कोई इंसान बीमार है, कोई इंसान मदद मांग रहा है तो उसका जाति धर्म देखिए बिना उसकी मदद करनी चाहिए, ये सूर्य कहते हैं। ऐसा सूर्य अच्छा होता है। और आपने देखे होंगे जितने भी राजा जमीन से उठे हैं वो इन्हीं दमों पे उठे हैं, जैसे कि आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी अशोका की, चंद्रगुप्त मौर्य की, ये सब की, कि ये जितने जितने भी बड़े साम्राज्य जमीन से उठ के इन्होंने पैदा करे, तो इन्होंने क्या करा कि गरीबों की हेल्प करी, समाज से जुड़ने का काम करा, अपने वर्ड्स को झूठा नहीं होने दिया, अपने सिद्धांतों को गलत नहीं होने दिया, और अपने जो इन्होंने ठान ली फिर उसको कर किया। इसलिए सूर्य को थोड़ा क्रूर भी बोला जाता है कि अगर वो गलत ही ठान ले तो फिर उसको कोई वापस नहीं ले सकता। इसलिए हमारे राजाओं को धर्म की शिक्षा पहले दी जाती थी कि अगर आप ठान तो रहे हो लेकिन वो धर्म के उसमें होना चाहिए, और वो धर्म मानवता का धर्म। ठीक, इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि देखो एक तो ये बुध की राशि है, बुध का घर कह लो, ठीक है, बुध की राशि है और मंगल यहाँ पे आ जाए तो ऐसे में मंगल जो है लड़ाई का देखता है, मंगल वॉरियर है, और बुध जो है उसको तीव्रता दे देता है, उसको एक तो चालाकी नहीं कह सकते लेकिन हाँ एक लर्निंग्स दे देता है, और या ये कह लो कि जो बुध की चंचलता है, क्योंकि बुध जो है ना चंद्रमा का बेटा माना जाता है, चंद्रमा का सन माना जाता है, तो चंद्रमा जितना चंचल है ना उससे ज्यादा चंचल बुध है। तो बुध यदि मंगल से मिलता है तो ऐसा मंगल में बहुत बेचैनी होती है, लड़ने के लिए इनमें बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है।
अक्सर ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कि यारी दोस्ती में सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि मेरे दोस्त को तुमने ऐसा बोला क्यों। यही वो लोग होते हैं जो रात को 2 बजे फोन करो और आ जाते हैं कि हाँ भाई लड़ाई हो गई चल। मंगल इन द 6th हाउस। गर्ल्स में इसको अच्छा नहीं माना जाता। मैं ऐसी लड़कियों को, मंगल इन द 6th हाउस अगर है और वो भी बुध की राशियों में यदि मंगल है तो फिर जो है मतलब ऐसी गर्ल्स में जो है भारतीय समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये ना दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, क्योंकि बुध आपकी दोस्ती भी है और मंगल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है फिर लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये मंगल भी यहाँ पे, मंगल लड़कों का यहाँ पे ठीक माना जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल वे में करना पड़ता है, सोच समझ के काम करना पड़ता है। अदरवाइज अपने जीवन के इनिशियल एज में, टीन एज में काफी लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंगल शनि की। शनि भी यहाँ पे देखो, बुध का तो मित्र ही है शनि। ठीक है, राहु भी को लॉर्ड बनता है इस घर का, या राहु को भी इस घर का मालिक बोलते हैं, और राहु शनि भी आपस में इफेक्ट सही देते हैं। तो शनि इस घर में मेहनत तो काफी कराता है, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, क्योंकि बुध शनि मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति काफी मेहनती होता है, समय का काफी पाबंद होता है। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो 6th हाउस है वो दिनचर्या का भी है, 6th हाउस सेवा का भी है। अगर आपका शनि यहाँ पे बैठा हुआ है और आप समय के पाबंद नहीं, क्योंकि शनि को ना काल भी बोला गया है, और काल मतलब समय। तो यदि आप समय के पाबंद नहीं है और शनि आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको समय का पाबंद होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए समय का, अदरवाइज ये शनि आपको रिजल्ट नहीं देगा। और याद रखना कि जो 6th हाउस है ना वो आपका डेली रूटीन भी है, डेली रूटीन है। ये आपकी मेहनत है। एक्चुअली कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो, 1st हाउस हो गया जब आपने जन्म लिया, 2nd हाउस हो गया जब आपने सस्टेन किया, जब आपको फूड मिला, वो सस्टेनेंस है। ठीक है, 3rd हाउस में आपने थोड़ा सा हाथ पैर चलाना सीखा, कनेक्टिविटी बनाई लोगों से, लोगों को समझना सीखा। 4th हाउस में लर्निंग्स करी, है ना, समाज को पढ़ा, रीड करा, लर्निंग्स करी। 5th हाउस में उस लर्निंग से भी कुछ आपने कंक्लूजन निकाला, जिसको आपका टैलेंट बोलते हैं, जिसको आपका स्किल बोलते हैं। अब उस स्किल के बेस पर जब आप कमाने जाओगे, जब उस स्किल के बेस पर आप सेवा करोगे, तो सेवा करने के लिए आपको समय पे उठना पड़ेगा, समय पे सोना पड़ेगा। ये दिनचर्या है 6th हाउस, याद रखना। ऐसे लोग जिनके 6th हाउस में काफी प्रोमिनेंट है और वो एक प्रॉपर दिनचर्या को फॉलो नहीं करते, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे मेहनत करना, इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो 6th हाउस से अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकते, याद रखना। तो 6th हाउस समय भी है, तो शनि अगर 6th हाउस में बैठता है तो समय का काफी पाबंद बनाता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, चमड़े का काम काफी अच्छे तरीके से, या पुरानी चीजों का काम भी काफी अच्छा, पुरानी चीजों के काम या चमड़े के काम से काफी पैसा आता है ऐसे व्यक्ति को, पैसा कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, और किसी भी तरीके की सेवा या नौकरी, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठता है और ये खुद सर्विस का घर है, और शनि भी सर्विस का ही देवता है, आपको सर्विस कराता है, सेवा कराता है। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में बहुत अच्छा करता है, या किसी भी चीज की सेवा कर सकता है। अब सेवा का मतलब आप ऐसा समझो कि जो जॉब कर रहे हैं वो भी सर्विस ही कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, एक टाइप से मेहनत ही कर रहे हैं, एक दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, किसी की जीवन में कुछ वैल्यू एडिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं, अगर शनि यहाँ पे बैठा हुआ है और शनि अच्छा है तो इनका प्रोफेशन काफी ठीक रहता है, चलता रहता है, मेहनत तो होती है लेकिन चलता रहता है। तो यहाँ पर 6th हाउस में और डेली रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो आप सुबह उठ रहे हो, शाम को सो रहे हो, उसके बीच में जो आप कर रहे हो ये फिक्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो अपने जीवन में बहुत ऊपर जाते हैं और उन एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो, रूटीन को नहीं तोड़ते हैं, वो 6th हाउस की वजह से। अगर 6th हाउस आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको सोने का, जगने का, खाने का, पीने का एक परफेक्ट टाइम होगा।
एक परफेक्ट जगह होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि 6 में उच्च का सूर्य हो या मंगल हो, उच्च का मंगल हो, तो ऐसे लोग जो है ना आर्मी में कर्नल या इस तरीके की पोस्ट पर होते हैं। और 10th का भी कॉम्बिनेशन उसमें देखा जाता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि भाई 6 में और 10th में, ठीक है, 6 में अच्छे ग्रह हो तो ऐसे लोग कंपटीशन निकाल के उच्च पदों पर जाते हैं। और वहां पे उनकी एक दिनचर्या होती है, एक डीएम का एक रूटीन होता है, एक कर्नल का एक रूटीन होता है। वो अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो वो 6 हाउस उनको शरीर में नुकसान कर देगा। मतलब ये, क्योंकि रोग ऋण रिपू का भी है ना, तो रोग कब देगा? रोग तब देगा जब आप एक दिनचर्या फॉलो नहीं करो। अगर आप एक प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करते हो, एक दिनचर्या फॉलो करते हो, और अपने अंदर से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार दिनचर्या क्यों फॉलो करें, हम तो अपने मन से उठेंगे, मन से सोएंगे, तो वो लोगों को फिर ये बीमारी देगा। वे या तो बीमार रहेंगे या फिर उनको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस घर में सॉफ्ट ग्रह आ जाए, बृहस्पति इस घर में उतना अच्छा नहीं माना जाता, या चंद्रमा इस घर में उतना अच्छा नहीं माना जाता, या शुक्र भी इस घर में नीच के माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये ना एक्सरसाइज का है, ये मेहनत का है, ये दिनचर्या का है, सुबह टाइम पे जगना, टाइम पे सोना। शुक्र ऐसा नहीं करने देता आदमी। तो शुक्र इस घर में नीच के हो जाते हैं। शुक्र कहता है मुझे आराम चाहिए, मैं तो अपने मन से जगूंगा, वो भी रात को जगूंगा, दिन में सोऊंगा। शुक्र की टेंडेंसी है, शुक्र रात में ही एक्टिवेट होता है, कि शनि का मित्र है ना, रात में एक्टिवेट होता है। और ये घर कहता है कि नहीं, एक दिनचर्या फॉलो कर, नहीं तो मैं तुम्हें बीमारी दे दूंगा। तो शुक्र को इस घर में, इसलिए कोई भी वैदिक, कोई भी साइंस, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या दूसरी शाखाएं हो एस्ट्रोलॉजी की, वो शुक्र को इस घर में अच्छा नहीं मानती। बृहस्पति को भी इस घर में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति में एक अपना एक तो सॉफ्ट ग्रह, एक तो जो है ना मेहनत करने में विश्वास करता नहीं, ज्ञान देने में विश्वास करता है, एडवाइस बहुत अच्छी देता है बृहस्पति। और ये घर कहता है कि नहीं, मुझे तो मेहनत चाहिए, एडवाइस तू अपनी अपने पास रख। तो बृहस्पति 2 6 10 में अच्छे होते ही नहीं, क्योंकि 2 6 10 जो है मेहनत की राशि है, कर्म की राशि है, उसमें भी 6 लिटिगेशन है, लड़ाई झगड़ा है, शत्रु है, छठा घर भी वही है, और उसमें भी बृहस्पति आ जाए तो बृहस्पति यहाँ पे अपने शत्रुओं को भी ज्ञान देता है, और इस ज्ञान देने की वजह से उसके शत्रु बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के तो सिद्धांत की वजह से, उनके अपने एटीट्यूड की वजह से, जैसे कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी महाभारत में, उसका बृहस्पति 6 में था, तो उनके अपने ज्ञान की वजह से ही महाभारत स्टार्ट हुई। आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है, जिस व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए था, उस